आज ऑनलाइन कक्षा में अंग्रेजी विषय में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 में पोएम का आगे वाला भाग। पीछे हमने पोएम की जो 2 स्टेंजा थी उसका अध्ययन हमने कल किया था। पोएम थी द होप। इस कविता में कवि हमें ये बताना चाह रहा था कि हर एक कार्य है वो होप पर ही आधारित है, यानी आशा के द्वारा ही इस संसार के अंदर काम किया जा सकता है। हर एक प्राणी है वो आशा के ही द्वारा ही जीवित रहता है। ऐसा ही हमें इन पंक्तियों में बताया है। मैं आपको समझा रहा हूं। पहली तीसरी स्टेंजा है यहां से लेकर यहां तक। इन पास्ट वी होप सर्वाइव्ड ऑन ए होप, यानी उम्मीद। सर्वाइव्ड का अर्थ क्या है? उम्मीद। कि भूतकाल में हम इस उम्मीद पर ही जीवित रहे थे। भूतकाल के अंदर हमें इस उम्मीद पर ही जीवित रहे थे कि हमें आने वाले समय में कुछ अच्छा मिलेगा। वी सरमाइज ऑफ द फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम ये आशा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि भविष्य के अंदर हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे, अपने जो कार्य है उनको प्रगति की ओर लेकर चलेंगे। बिकॉज ऑफ होप, और ये जीवित रहने की जो आशा थी उसकी वजह से ही हम आगे चले। आगे है होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल अस विथ ए काम एंड ए क्वाइट। कहने का मतलब है कि होप किल्स नेगेटिविटी, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको आशा खत्म कर देती है। एंड फिल, और हमारे अंदर एक प्रकार की शांति और चुप्पी भर देती है, जिस वजह से हम आने वाले भविष्य में अपनी योजनाओं को बना सके और उनको फलीभूत कर सके। इन सब को करने के लिए ही हमारे पास होती है एक होप। जैसे प्रश्न बनता है हाउ डिड, पहली पंक्ति में से ले लेते हैं, हाउ डिड वी सर्वाइव इन ए पास्ट टाइम। हाउ डिड वी सर्वाइव इन ए पास्ट, भूतकाल में हम किस प्रकार जीवित रहे थे। वी सर्वाइव्ड इन ए पास्ट। अब उत्तर अपना दिया हुआ है ऑन होप। ऑन होप यानी आसानी से हमें उत्तर मिलता है, केवल प्रश्न की भाषा को जोड़ना है। वी सर्वाइव्ड इन पास्ट ऑन होप, यानी आशा के आधार पर ही हमें भूतकाल में जीवित रहे थे कि आने वाला जो समय है उसमें अपने अंदर सुधार हो जाएगा, अपने अच्छे दिन आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न बनता है इसमें कि किल्स नेगेटिविटी, कि कौन है जो हमारी नकारात्मकता को समाप्त करती है। तो प्रश्न बनता है हु किल्स ओवर नेगेटिविटी, कि हमारी नकारात्मकता है जो उसको हरण कौन करती है। तो इसमें भी उत्तर होगा होप किल्स। ऊपर भी एस लगाना है, ध्यान करना। WH वर्ड में हु आ जाए तो उसकी क्रिया के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल एस लगाना है, एस या ES वर्ब के साथ। तो होप किल्स ओवर नेगेटिविटी, ये आशा है वही हमारे जो नकारात्मकता है उसको समाप्त कर सकती है। अब आगे वाले स्टेंजा में जाने से पहले देख ले, कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसका अर्थ हमें पूछा जा सके बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें साधारणतः कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कठिन हो और जिसको पूछा जा सके। आगे इस वाली चौथी भाग में जाते हैं। इसकी स्टेंजा में तो लिखा हुआ है होप makes the bird fly
इन सर्च ऑफ फूड फॉर ए यंग वंस, कि होप मेक द बर्ड फ्लाई, एक पक्षी इस आशा से ही भोजन की तलाश में उड़ता है कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आए। होप मेक यानी आशा होती है जिसकी वजह से एक पक्षी उड़ान भरता है कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन जरूर लेकर आएगा। यदि ऐसी आशा नहीं होती तो वो अपने घोंसले को नहीं छोड़ सकता था। एंड मटेरियल टू ब्लाइड देयर होम, और अपने घोंसले बनाने के लिए यानी अपना घोंसला बनाने के लिए वो तिनकों को ला सके, ऐसी आशा ही थी इसके अंदर, होप थी, जिसकी वजह से वो अपने स्थान को छोड़कर वहां चला गया। जैसे हम किसी काम को करने के लिए मन में आशा करते हैं कि इस काम को हम कर सकते हैं, तब होता है, अन्यथा वो काम नहीं होगा। अब प्रश्न इसमें बनाए निर्माण करते हैं चौथी स्टेंजा में। स्टेंजा चौथी का क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है चौथी स्टेंजा के अंदर अपने, होप मेक द बर्ड, तो एक पक्षी क्यों उड़ता है? वाई डज ए बर्ड फ्लाई, एक पक्षी क्यों उड़ता है? तो अपने सामने आ चुका है कि एक पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने की आशा से उड़ता है। तो यहीं से लेंगे पहले प्रश्न में से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा में, यदि आप प्रश्न की भाषा साथ में जोड़ते हो तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। ए बर्ड फ्लाइज, या एस लगाना है, डज हटते ही हमें एक वचनकर्ता के साथ, ए बर्ड फ्लाई इन ए सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ए बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर ए यंग वंस, अपने बच्चों के लिए खाद्य सामग्री लाने के लिए वो उड़ता है। अब क्वेश्चन इसमें दूसरा बनता है अपना, दूसरा क्वेश्चन है कि बिल्ड which word means make in this stanza, इस स्टेंजा के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिससे भावार्थ निकलता है मेक यानी बनाना, बनाने का भावार्थ इसमें दिया हुआ है बिल्ड। तो हम एंस में लिख देंगे अपने बिल्ड। अब इन छोटी छोटी स्टेंजा को पढ़कर और छोटी सी ट्रिक से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। इस प्रकार हम इस पोएम को पुनः पढ़ेंगे और पुनः इन प्रश्नों को देखेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में अपने कोई गलती न हो प्रश्नों के उत्तर देने में।